रहीमन चुप कर बैठिए, देख दिनन के फेर, करनी के दिन आएंगे, नहीं लगेगी देर। इस बात का ध्येय वाक्य कहता है कि जब आप कुछ समय तक चुप बैठ जाती हैं, जब आप पर कोई विषम परिस्थिति होती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव होता है, तो अगर आप कुछ दिनों तक चुप बैठ जाते हैं, तो रहीम दास जी कहते हैं कि देख दिनन के फेर, अगर जो हमारे दिन हैं वो फिरते हैं, क्योंकि एक सा समय कभी नहीं रहता है, एक सा वातावरण कभी नहीं रहता है। आप देखेंगे कि ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी की प्रकृति की संरचनाएं बदलती हैं। पहले ग्रीष्मकाल होता है, फिर मानसून आता है, फिर हमारी शीत ऋतु आती है, तो गर्मी बरसात जाड़े का मौसम बदलता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी बदलती है। हमारी जिंदगी में जो कि हमारा बुरा समय होता है उसका भी अंत होता है, और उस बुरे अंत के साथ एक अच्छे समय की शुरुआत होती है। और कुछ दिनों तक अगर हम उस समय को निकाल देते हैं और चुप बैठे रहते हैं, अपना शांति से समय निकालते हैं, अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं, तो रहीम दास जी कहते हैं कि करनी के दिन आएंगे तो नहीं लगेगी देर। अगर दिन हमारे फिर गए तो करनी के दिन यानी हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, तो उसमें भी देर नहीं लगती है और शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ आज मित्रों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपसे मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुरु हो गए हैं पावरफुल। गुरु पावरफुल कैसे हो गए हैं कि गुरु बरसाएंगे आप पर धन वर्षा, 4 राशि वालों पर, और आपको पैसों में तोल देंगे, क्योंकि गुरु के जो ज्ञान का कारक है, गुरु हमारे 5 भावों का कारक है, गुरु हमारी जो जीवन में अथाह दौलत धन संपत्ति के मालिक हैं गुरु। अगर देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी कुंडली के 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर धन वर्षा करते हैं, हमारे सारे कार्यों को बनाते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति वैभव धन लक्ष्मी संतान परिवार कुटुंब किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के समान कोई गुरु नहीं है। और देव गुरु बृहस्पति देवों के आचार्य हैं। तो देवों के आचार्य देव गुरु बृहस्पति 1 फरवरी सन 2023 से हो रहे हैं पावरफुल अवस्था में। पावरफुल अवस्था में वो स्ट्रॉन्गनेस, उन पर शक्तिशाली पावर आने वाली है। शक्तिशाली पावर कैसे आने वाली है, तो शक्तिशाली पावर ऐसे आने वाली है कि वो हो रहे हैं युवा। अब वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंदर ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये 22 अप्रैल सन 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति की युवावस्था आ गई है। जब ग्रह हमारे आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ग्रह हमारे जो कि संरचना में आती हैं, तो सबसे पहले उनकी होती है बाल्यावस्था, फिर होती है उनकी किशोरावस्था, फिर होती है उनकी युवावस्था, फिर होती है उनकी वृद्धावस्था। तो 4 अवस्था में ये ग्रह आते हैं, और आते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि ग्रह आया, तो ग्रह आया जब वो डिग्री पकड़ेगा तब हमें लाभ देगा। तो ऐसे ही देव गुरु बृहस्पति अब 1 फरवरी सन 2023 से और 22 अप्रैल सन 2023 तक पावरफुल अवस्था में आ गए हैं। तो 4 राशि वालों पर धन वर्षा करेंगे और 4 राशि वालों पर बरसाएंगे महाकृपा। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। और इससे पहले हम आपको एक खुशखबरी दे दें, एक जानकारी दे दें कि हमारी जो व्हाट्सएप लाइन है वो ओपन हो चुकी है। आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली की समस्या का समाधान करा सकते हैं और अपने जीवन से जो तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, उसका अंत करा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताती हूँ कि जब हम अपनी पत्रिका, जो हमारी पत्रिका होती है, जीवन की जड़ होती है, जो 12 खाने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, अगर उसे कोई पढ़ने वाला अच्छा गुरु मिल जाए तो हमारे जीवन आसान हो जाता है। देखिए, भुगतान जो होते हैं हमारी कुंडली में होती है, कर्जाई कुंडली होती है, और कुंडली के जब तक हम ऋण और कर्जे नहीं उतारते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। समस्याएं कैसे बनी रहती हैं, हमारे घर में पैसों की तंगी रहेगी, हमारे व्यवसाय में हम लगाएंगे पैसा और वो पैसा क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में लग के और नुकसान दे जाएगा। तो क्या होगा, व्यापार में घाटा हो जाता है, बहुत बड़े बड़े घाटे हो जाती है।
और हम जैसे शेयर का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारी भारी मात्रा में पैसा लग चुका होता है और उसमें एकदम से नुकसान हमें राहु दे देता है। ये राहु की शरारत होती है। शनि की जब मार पड़ती है तो राहु अपनी शरारत दिखाता है और हमारी जो कुंडली कर्जाई होती है तो क्या होती है, हमें एकदम से दोंचा दे जाती है, नुकसान दे जाती है। देखिए बहुत बड़े बड़े घाटे नुकसान हम झेल लेते हैं, लेकिन जब गुरु की दक्षिणा देके और उससे एनालिसिस कराने की बारी आती है तो क्या होता है कि हमारी जेब से पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे ज्यादा हैं आपके नुकसान से। इस बात को समझिए आप। अगर वो पैसे ज्यादा हैं और गुरु अगर दक्षिणा लेके आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं तो वो उसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है और आप बड़े बड़े घाटे और नुकसान झेलते हैं। तो ये आपकी समझ है। क्यों? क्योंकि वो गुरु तक आपकी पत्रिका पहुंचने नहीं देती है। उसका भी मैं कारण बता रही हूँ। वो क्या होता है कि आप नुकसान में ही लगे रहते हैं और क्या कहते हैं, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे। इसलिए अपनी पत्रिका पे काम करिए, अपनी पत्रिका दिखाइए और अपने जो आपके जैसे कोई व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, आपके संतान में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पढ़ते नहीं है, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, वहाँ पर सेट होना नहीं मिल रहा है, तो अपनी पत्रिका पर काम करिए, अपनी पत्रिका को हमसे दिखवाइए, एनालिसिस कराइए। उससे आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे और आपकी पत्रिका सही जगह रहेगी। अब क्या होता है कि डॉक्टरी की आप पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को और बनना इंजीनियर है, तो वो क्या होता है अपने मन से आप करा रहे हैं और जब वहाँ पर करियर उसका सेट नहीं हो पाता है तो वहाँ आपके 10-20 लाख रुपए खर्च हो चुके होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, बच्चा तो सेट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने क्या हुआ, उसकी पत्रिका पे काम नहीं किया, उपाय इलाज नहीं किए। वो पत्रिका है इंजीनियर की और आप डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ही ना। अगर कोई दिशा मिल जाए, हमें दिशा के समरूप चलने की आकांक्षा मिल जाए तो क्या होता है कि हमारे जीवन में बूस्ट आता है और हमारा जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। तो इसी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे एनालिसिस करा सकते हैं। देखिए भुगतान को भुगतिए मती, आप आइए, हम आपकी पत्रिका का संपूर्ण इलाज करेंगे और हस्तलिखित पत्रिका आपको बना कर देंगे। आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप हमारे उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जब देव गुरु बृहस्पति 1 फरवरी सन 2023 से अपनी पावरफुल अवस्था में आगे आएंगे। तो पावरफुल अवस्था में कैसे आएंगे कि ये पहले तो मीन राशि में बैठे हैं, 12 साल बाद मीन राशि में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो सबसे पहली राशि लेंगे धनु राशि। धनु राशि वालों के 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर जो बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति, वो अब क्या करेंगे, उनके जीवन में धन संपत्ति के योग बनाएंगे। धन संपत्ति के योग 22 अप्रैल सन 2023 तक प्रबल बने हुए हैं। अगर आप कोई कार्य करते हैं, देखिए कर्म प्रधान है, आप कर्म करेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपका ग्रह साथ देंगे नहीं। सोने वाले के जो दिन भर सोता है, पलंग तोड़ता है, खटिया तोड़ता है, आलस में पड़ा रहता है और नेकर और टी शर्ट पहन के वो सारा दिन क्या करता है, दिन को गुजार देता है मोबाइल में, केवल वीडियो देखनी है, वीडियो देख के काम खत्म। लेकिन अगर आप कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, शनि की जागृता लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो बृहस्पति आप पर कृपा करते हैं और बृहस्पति जब कृपा करते हैं तो आप पर धन देते हैं, दौलत देते हैं, आपके कुटुंब में वातावरण बहुत अच्छा रखते हैं। तो धनु राशि वालों के जो 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, उनके धन में वृद्धि होगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी और सप्तक दृष्टि से वो 10th हाउस को देखेंगे तो क्या करेंगे कि 10th हाउस में बूस्ट लाएंगे। हमारा 10th हाउस पिता का होता है, हमारा 10th हाउस नौकरी का होता है और हमारा जो 10th हाउस होता है वो कर्म का होता है। तो वहाँ से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। जो कार्य आपके अब तक नहीं बन रहे थे, आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे या आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे थे, तो आपके जीवन में सारी जिज्ञासाएं पूरी होंगी और आप पर से शनि की 7.5 17 जनवरी सन 2023 को समाप्त होने वाली है। तो शनि देव भी बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि वो त्रिक भाव में आकर बैठेंगे 3य स्थान में। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं दूसरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लगन में ही हंस महापुरुष राजयोग लगाकर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है।
तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। देखिए मीन राशि वालों के 12 साल बाद जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आए हैं तो उनके मान सम्मान, वैभव, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी में वृद्धि करेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, अच्छे कार्य बनेंगे और आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो आपके लिए भी समय शुभ कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगाकर विराजमान है, तो आपके जीवन से जो व्यवसाय कर रहे हैं कन्या राशि वाले, वो कन्या राशि वालों का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है। चाहे आप खाने पीने का काम करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर करते हैं, या फिर आप कोई खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, या कोई लेखन संबंधी स्टेशनरी की आपकी शॉप है, तो ये सब देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कार्य है। किताब कॉपी का काम करते हैं तो आपका काम बेहद अच्छा चलने वाला है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपका समय शुभ कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 10th हाउस में विराजमान होंगे। 10th हाउस में जब विराजमान होंगे तो वो विराजमान होकर पावरफुल डिग्री में आ चुके हैं, तो पावरफुल डिग्री में आ चुके हैं। अपनी समसप्तक दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे तो आपके जो सुख शांति समृद्धि अब तक नहीं आ रही थी और आप मिथुन राशि की हैं, आप पर से ढैया भी उतर रही है 17 जनवरी सन 2023 को, तो आपके लिए समय बहुत शुभ है। भाग्य स्थान में शनि का आना और कर्म स्थान में जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं वहां पर विराजमान हैं और समसप्तक दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं, तो सुख साधन में वृद्धि, आपके कार्यों में तेजी, व्यवसाय में तेजी, पिता के द्वारा मान सम्मान, लाभ की प्राप्ति, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो मित्रों ये था धनु राशि वालों के, मीन राशि वालों के, कन्या राशि वालों के और मिथुन राशि वालों के पावरफुल बृहस्पति के दौलत धन वर्षा देने आ रहे हैं आपको देवगुरु बृहस्पति। कृपा लीजिए, कृपा को उनकी बटोरिए, अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को तेज कर दीजिए। ये आने वाला नया साल आपके लिए बेहद शुभ और मंगलमय होगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपकी समस्या को तो समाधान करेंगे ही, उनकी भी समस्या का समाधान हो सके। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।